हाय एवरीवन। बात करेंगे आज ओरल केयर इन प्रेग्नेंट वीमेन। प्रेगनेंसी में अपने मुंह की देखभाल कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जब भी कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। तो इन्हीं हार्मोनल चेंजेस जो ये पूरी बॉडी में आ रहे हैं, कुछ चेंजेस हमारे ओरल कैविटी में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। हमारे गम्स थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। तो थोड़ा सा हमारा कई बार जो हमारे माउथ की जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है ये भी अफेक्ट होती है, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं आपकी बॉडी में। आपको कई बार आपको कई बार वॉमिटिंग वगैरह रहता है इसमें, जो कि फर्स्ट 3 आपके मंथ्स में रहता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो उसमें आपको रीगर्जिटेशन रहती है बार बार। तो जब रीगर्जिटेशन हो रही है, वॉमिट हो रहा है, आपका एसिड रिफ्लक्स रहता है पेशेंट को, एसिड रिफ्लक्स की वजह से वही चीज़ आपके मुंह में आ रही है। तो ये सब चेंजेस हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपके ओरल केयर को। तो बेसिकली प्रेगनेंसी में सबसे पहले तो आपको आइडियल ये रहता है, आप प्रेग्नेंट होने से पहले ही अपने डेंटिस्ट को विज़िट कर लें, और अपने उससे पहले कैविटीज़ वगैरह आप अपना पहले से ही भरवा लें, या फिर जहाँ पे भी डेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो करवा लें। और सेकंड रहता है, प्रेगनेंसी में आपको ब्रशिंग नहीं छोड़ना है। ट्वाइस ब्रशिंग आप हमेशा कीजिए। कोसे पानी में नमक डाल के कुल्ले आप कीजिए जब भी आपको वॉमिट वगैरह हो रहा है फर्स्ट 3 मंथ्स में जैसे, तो आप उसके बाद एक कुल्ला ज़रूर करें। तो ये आपके वैसे भी ठीक रहेगा हेल्थ के लिए, एंड ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो फिर रह जाता है कि आपको एक कई बार ब्लीडिंग गम्स की दिक्कत आ जाती है जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, बट स्केलिंग फिर हम सोचते हैं कि हम करवाएं या ना करवाएं। तो बेटर तो यही रहता है कि बिफोर प्रेगनेंसी सारे प्रोसीजर्स करवा लिए जाएं, बट फिर भी कई पेशेंट्स को ब्लीडिंग की, मुंह से खून आने की दिक्कत ज़्यादा रह जाती है जब भी ब्रश करते हैं। तो वो हम करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, जो कि आपका चौथा से छठा महीना होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर कहा जाता है इसे, बट बेसिकली हम 4th और 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बहुत इजीली आपका डेंटल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा कई बार अगर आपको केरीज की वजह से पेन भी आ रहा है, तो स्टार्टिंग में हम आपको अकेले सिर्फ पीसीएम देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है फीटस का, जो कि बेबी पेट में बन रहा होता है, तो उसके ऑर्गन्स वगैरह बन रहे होते हैं। तो हमें अवॉइड करना होता है कोई भी एंटीबायोटिक्स लेने से पहले, और कोई भी हमें पेन किलर्स विदाउट डॉक्टर की राय के बिना नहीं लेने चाहिए। ऑर्गेनोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है जिसमें बेबी के ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं। तो आप फालतू की दवाइयाँ अगर खाएंगे तो इसका इफेक्ट डायरेक्ट बच्चे पे पड़ता है। तो इसके बाद आपको कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो बेसिकली हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में करते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज प्री मैच्योर लेबर का चांस रहता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। जब भी हम किसी तरह का स्ट्रेस में पेशेंट जाता है हमारे, तो कई बार जैसे हमने एनेस्थीसिया वगैरह भी देना होता है, लोकल एनेस्थीसिया जो हम देते हैं डेंटिस्ट्री में। तो इसलिए वी ऑलवेज अवॉइड एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जो हम करने की कोशिश करते हैं वो सेकेंड ट्राइमेस्टर ही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, 4th एंड 5th मंथ। और इसमें एक और भी स्पेसिफिक कंडीशन रहता है कि हमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही प्रेग्नेंट लेडीज़ का हम इलाज करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ब्लड फ्लो हमारा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। इवन डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोने की। वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बेटर गाइड करेंगे इस बारे में। तो बात आ जाती है बेसिकली, तो कोई भी ट्रीटमेंट आपको करवाना है तो आपको वो 4th एंड 5th ट्राइमेस्टर में करवाना है। कोई बिना एडवाइस के, डॉक्टर के एडवाइस से कोई दवाई नहीं लेनी है। ओरल केयर जो आप घर पे प्रेग्नेंट लेडीज़ खुद से कर सकती हैं, उसमें रहेगा एक गम मसाज रहेगा, गम पेंट की मसाज वो वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ उन्हें पेन वगैरह हो रहा है। घरेलू तरीके में कोई भी आप लौंग लौंग का तेल आपके पास हो, क्लव ऑयल के नाम से आ जाता है मार्केट में, वो आप उसके 2-3 ड्रॉप्स आप प्लेस कर सकते हो वहाँ पे। 2 बार आप ब्रश कीजिए, साथ में आप एक पीसीएम पैरासीटामोल की गोली एक आप ले सकते हैं अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा हो। तो पैरासीटामोल की गोली भी 3 गोलियों से ज़्यादा हम नहीं देते हैं, और पेशेंट इसको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एसओएस ले सकता है। साथ में कोसे पानी में नमक डाल के आप कुल्ले कीजिए। इसके साथ ही आप माउथ वॉश के रिंसेस कर सकते हैं,
और उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है आपकी, उसके बाद भी कई बार ऐसा रहता है हमारा, हमें बड़े बूढ़े मना करते हैं कि आपने ब्रश नहीं करना है, लेकिन ब्रश आपको करना है। क्योंकि अगर आप ब्रश अपनी ओरल केयर नहीं करेंगे तो उसका बहुत सारा इफ़ेक्ट बाद में आपको देखने को मिलेगा। जैसे प्रेगनेंसी में एक हमारे पास प्रेगनेंसी ट्यूमर बोलते हैं हम उसे, जो गम्स में होता है हमारे। बेसिकली कुछ नहीं होता वहाँ पे, एक थोड़ा सा जो हमारे गम्स है इतने स्वोलन हो जाते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा मांस का एक इरप्शन सा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है हमारे मांस में, गम एब्सेस का फॉर्म ले लेता है वो, तो बहुत ही पेनफुल भी रहता है। पायोजेनिक ग्रैनुलोमा भी कहा जाता है इसे हमारी लैंग्वेज में। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और ये लेडीज़ को बहुत लेट पता चलता है, बिकॉज जब आप गम्स की केयर नहीं करोगे, वो धीरे धीरे सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके बोन तक आ जाते हैं और बाद में पेरिडोंटाइटिस बन जाएंगे, और जिसको हम लोकल भाषा में पायरिया कहते हैं। एंड पायरिया बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन रहती है। जिन पेशेंट्स को हुई है उन्हें पता है। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं तो दे आर अनएबल टू ईट ऑल्सो, हमने ट्रीट किए हुए हैं, तो बाद में आफ्टर ट्रीटमेंट तो सब ठीक हो जाता है। बट आप अपना पहले से ध्यान रखेंगे तो नौबत ही नहीं आएगी आपको ट्रीटमेंट लेने की। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।